गण गणपतये नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। गणपति चतुर्दशी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी पर लोग बप्पा के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीजें उनकी पसंद की लाते हैं ताकि गणपति जी प्रसन्न हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान गणेश की स्थापना विधि, उनकी पूजन विधि व गणेश स्थापना से पहले कुछ विशेष जानकारियां ध्यान में रखेंगे। अगर आप बप्पा की इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारियां करेंगे तो ही बप्पा खुशी खुशी आपके घर विराजेंगे और आपके दुख कष्ट हर लेंगे। परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश जी की स्थापना विधि की। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। गणपति का स्मरण करते हुए पूजा की तैयारियां कर लें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। एक कोरे कलश में जल भरकर उसमें सुपारी डालें। उसे कोरे कपड़े से बांधना चाहिए। इसके बाद सही दिशा में चौकी स्थापित करके उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। स्थापना से पहले गणपति को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर चौकी में जयकारे लगाते हुए स्थापित करें। इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रतिमा के दोनों ओर एक एक सुपारी भी रख दें। तो अब गणेश जी की स्थापना हो गई है। उसके बाद अब जानते हैं पूजन विधि। स्थापना के बाद गणपति जी को फूल की मदद से जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत और चांदी की वर्क लगाएं। इसके बाद लाल रंग का पुष्प, जनेऊ, दूब, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और कोई मिठाई रखकर अर्पित कर दे। नारियल और भोग में मोदक अर्पित करें। गणेश जी को गिनकर 5 दूर्वा भी अर्पित करें। ध्यान रहे ये दूर्वा श्री गणेश जी के मस्तक पर रखें। इसके बाद गणेश जी की कहानी व कथा पढ़ें या सुने, गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं वो विशेष जानकारियाँ जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जब हम गणेश स्थापना करें और उससे पहले। तो अगर गणेश चतुर्थी पर आप भी गणपति जी को लाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि आप मिट्टी से बने हुए गणेश जी को लेके आएं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो सोना, चांदी, तांबे आदि के गणेश जी की मूर्ति भी ला सकते हैं। परंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य मटेरियल की आप मूर्ति पूजा में मत रखिएगा क्योंकि वो अशुभ माना जाएगा। इसीलिए ऐसी मूर्ति लेने से परहेज करना चाहिए। दूसरी विशेष बात ये है कि गणेश प्रतिमा को 1, 2, 3, 5, 7 या 10 दिन तक स्थापित करें और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही विधि पूर्वक उनका विसर्जन करना चाहिए। तीसरी और अहम विशेष बात यह है कि गणेश महाराज की बैठी हुई प्रतिमा ज़्यादातर फलदायी होती है। तो ऐसे में अगर आप गणपति जी को स्थापित करने की सोच रहे हैं तो गणपति जी की मूर्ति खरीदते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गणपति जी बैठे हुए हों। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूं कि गणेश जी की बाईं ओर वाली सूंड को वामुखी गणपति कहा जाता है। कहते हैं वाम मुखी गणपति की पूजा करना आसान होता है, जबकि दाईं ओर सूंड वाले गणपति जी की पूजा के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और अगर आप ऑफिस के लिए गणपति जी को लाने की सोच रहे हैं तो खड़े हुए बप्पा ज़्यादा शुभकारी होते हैं और ऐसी प्रतिमा के पूजन से सफलता और तरक्की मिलती है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसी मान्यता है कि गणपति जी की सफेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा लेना शुभ माना जाता है। तो यदि आप बप्पा की मूर्ति घर पर स्थापित करने का प्लान कर रहे हैं
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।